कल के चैप्टर में हम डिस्कस किए थे द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम देखे थे डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि 3 टाइप का था, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, आज उसी की एक्टिविटी को हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, दूसरा आइसोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक होता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, कल हम समझे थे हाइपोटोनिक यानी बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, सेल के अंदर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा था। ए सॉल्यूशन विच हैज़ लेस सॉल्यूट देन अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, आइसो में क्या था, दोनों का कंसंट्रेशन सेम था, बाहर का कंसंट्रेशन सेम था और अंदर का भी कंसंट्रेशन क्या था, सेम था। A solution which has the same amount of solute with another solution, इसमें क्या था, दोनों concentration सेम था। Hypertonic, a solution which has more solute than another solution, इसमें क्या था, अंदर का concentration ज़्यादा था, बाहर का concentration क्या था, कम था। हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले हम एक RBC को लेंगे, देखेंगे कि इस RBC पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब इन सब सॉल्यूशन में हम इसको पुट करते हैं। तो इफेक्ट ऑन एनिमल सेल, RBC क्या है, एक एनिमल सेल है। वाटर इंटर द सेल, अगर हम RBC पे अगर एक्टिविटी करें तो क्या होगा, उसमें वाटर इंटर कर जाएगा। वाटर इंटर द सेल, सेल एक्सपैंड एंड मे फाइनली ब्रस्ट। सेल एक्सपैंड एंड मे फाइनली ब्रस्ट, सेल क्या होगा, एक्सपैंड होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा, यानी वो फट जाएगा। इसमें क्या होगा, वाटर इंटर करेगा। जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें वाटर इंटर करेगा। ठीक है, वाटर इंटर करेगा। ठीक, और जब ये ब्रस्ट करेगा तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोलाइसिस। ठीक है, यानी ये RBC क्या हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। कब, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक, जब RBC को हम पुट करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, RBC को जब हम कहाँ पुट करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसके शेप में कोई चेंजेस हमें नहीं दिखेगा, इसके शेप में हमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल एट सेम रेट, जिस रेट से वाटर इन करेगा उसी रेट से क्या होगा, वाटर आउट भी होगा। ठीक, यानी इस सेल में कोई चेंजेस नहीं होगा। जब इसी RBC को हम पुट करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा, वाटर मूव्स आउट द सेल, तो सेल के जितने भी वाटर हैं वो मूव्स यानी बाहर आ जाएंगे और सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। यानी सेल कुछ इस तरीके से था। ठीक, इस तरीके से, और जब सारा वाटर क्या हो जाएगा, सेल से बाहर आ जाएगा तो ये सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक, ये कब कंडीशन होगा ऐसा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो समझ में आया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल ब्रस्ट कर जाएगा। जब इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो सेल से सारा वाटर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा और सेल ब्रस्ट कर जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जिस रेट से वाटर इंटर करेगा उसी रेट से वाटर आउट भी होगा। तो इस सेल में यानी इस RBC में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। उसी तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल का जितना वाटर होगा वो सब कहाँ आ जाएगा, बाहर, यानी सेल से बाहर जब वाटर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और जब सेल श्रिंक कर जाएगा तो इसी को हम कहते हैं क्रीनेशन। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, क्रीनेशन, CRENATION। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रीनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट सेल पे। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट सेल पे, इफेक्ट्स ऑफ। अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट सेल पे, इफेक्ट ऑन प्लांट सेल। वाटर इंटर द सेल, यानी जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वाटर इंटर द सेल, सेल के अंदर क्या होगा, वाटर इंटर करेगा। ठीक, सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा एंड सेल बिकम टर्जिड,
और जैसे ही सेल के अंदर वाटर इंटर करेगा, सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल एट द सेम रेट। इसमें भी क्या होगा, सेम रेट से ही वाटर इंटर करेगा। ठीक है, सेम रेट से वाटर इंटर करेगा और सेम रेट से ही आउट भी होगा। ठीक, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल से जितने रेट से ये वाटर इंटर करेगा इस सेल में, उसी रेट से ये आउट भी करेगा। फिर सेल इज टर्जिड एंड नॉर्मल। वो सेल कैसा रहेगा, टर्जिड ही रहेगा और नॉर्मल दिखेगा। जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मूव्स आउट द सेल। वाटर क्या होगा, उस सेल से बाहर निकलेगा। वाटर क्या होगा, उस सेल से बाहर निकलेगा। ठीक, और सेल जो होगा वो फ्लैसिड बन जाएगा। सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब सेल फ्लैसिड हो जाता है तो इसी को हम एक टर्म देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। प्लांट सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम इसको अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में डालते हैं। जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, उस सेल में इंटर कर जाता है और सेल जो होता है वो टर्जिड बन जाता है। जब इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो वाटर जिस रेट से इन करता है उसी रेट से आउट भी होता है इस सेल से। इसीलिए इस सेल में कोई चेंजेस नहीं दिखता है और इसीलिए ये सेल क्या रहता है, टर्जिड और नॉर्मल ही दिखता है। जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, वाटर मूव्स आउट द सेल। सेल के बाहर क्या होगा, वाटर निकलेगा और इसके चलते क्या हो जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा। और इसी को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, यानी सेल जो फ्लैसिड हो जाता है इसी को एक वर्ड से जानते हैं हम लोग, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो यही था हमारा कल का जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था उसका ये एक्टिविटी।